जोहार, मैं हूँ सुतत्व रिजू और मैं पलामू का रहने वाला हूँ और मैंने इससे पहले 2 बार नेशनल खेली है और यंगेस्ट टू साइकिल गंगोत्री तो देवघर भी किया है। और अभी मैंने बहुत सारे इवेंट्स खेले इस साल झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने इससे पहले देवघर में एक टाइम ट्रायल और मास स्टार्ट में दोनों में गोल्ड लिया है और अभी अंडर 17 में मैंने सिल्वर मेडल लिया है और मैं अभी नेशनल खेलने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपका सिविक स्पॉट के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सिविक स्पॉट के प्रथम अध्याय का विषय है भारतीय खेल प्रतिस्पर्धा। जी हां साथियों, भारतीय खेल अब सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जुनून और कैरियर बन चुका है। आज लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं और इसी बीच हमारी मुलाकात हुई पलामू प्रमंडल के सुतत्व रिजू से। सुतत्व रिजू महज 15 साल के हैं और 15 साल के उम्र में उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिसके चलते 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार में माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी के उपस्थिति में उन्हें प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। आइए उनके संघर्षों की कहानी को दोहराते हैं। शुरुआत करते हैं। महज 8 साल की उम्र में पहली बार डाल्टनगंज से बेतला नेशनल पार्क बतौर साइकिलिंग 25 किलोमीटर का सफर तय किया। यह क्षण कैमरे में कैद हो गया था और सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि लोगों ने उस बच्चे का हौसला बुलंद किया। बच्चा आगे बढ़ा और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर वर्ष 2025 में उन्हें 2500 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी को तय करने के उपलक्ष्य में उन्हें तत्कालीन पलामू के आयुक्त श्री जटाशंकर चौधरी जी के द्वारा सम्मानित किया गया। आगे की कड़ी में वर्ष 2022 जब डाल्टनगंज से नेतरहाट से डाल्टनगंज 250 किलोमीटर का सफर तय किया उन्होंने, इसके लिए उनकी काफ़ी सराहना की गई। वर्ष 2023 में गंगोत्री नदी से जल लेकर देवघर बैद्यनाथ धाम 2000 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके लिए पलामू की तत्कालीन एसपी रेशमा रमेशन जी ने उन्हें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया। इसके बाद वर्ष 2025 में सुतत्व का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और कहानी जैसे बदल ही गई। राज्य स्तर पर सुतत्व ने साइकिलिंग करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी के उपस्थिति में उन्हें सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। तो आइए सुतत्व रिजू से बात करते हैं और उनके जो संघर्षों की कहानी है उनकी जुबान से सुनते हैं। सुतत्व, आपका स्वागत है सिविक स्पॉट के YouTube चैनल में। धन्यवाद। सुतत्व, आपके संघर्षों की कहानी को तो हमने बता ही दिया है दर्शकों को, लेकिन अब आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं दर्शक, ताकि आपको देखते हुए वो प्रेरणा ले सकें। तो सुतत्व, आप अपने बारे में संक्षिप्त में लोगों को बताइए। मैं सुतत्व रिजू हूँ और मैं अभी 15 साल का हूँ और मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। सुतत्व, साइकिलिस्ट के क्षेत्र में लोगों का रुझान नहीं होता है। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि इस क्षेत्र में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं? मुझे प्रेरणा मेरे पापा से मिली और स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। इस पे बहुत सारे नामी जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी है हमारे ही झारखंड के, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है, बस आपको करना होता है। सुतत्व, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। क्लास 9 में पढ़ते हुए आप इतनी सारी चीज़ों को कर ले रहे हैं?
हाँ, मेरा रूटीन बहुत टाइट है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 5 से 9 बजे तक मेरी ट्रेनिंग रहती है सुबह वाली, और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करके खा-पी के पढ़ाई करने बैठता हूँ 11 बजे। 11 से 2 तक मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना करके वहाँ करीब साढ़े 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो वो मैं करता हूँ और आता हूँ 7-8 बजे। फिर उसके बाद मैं लगभग 8 बजे से लेके 9-10 बजे तक पढ़ता हूँ फिर से। उसके बाद रात का खाना खा के सो जाता हूँ। तो सुतत्व, मुझे लगता है कि जितना समय आप खेल में दे रहे हैं, तो इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है क्या? पढ़ाई अभी मैं कह सकता हूँ मेरा सेकेंडरी हो गया है, लेकिन अभी भी मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत अच्छी है, पासिंग मार्क्स आ ही जाते हैं। आपने इस खेल को ही क्यों चुना? मुझे रोड और स्पीड बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से मैं अपने पापा को राइडिंग करते हुए देखता आया हूँ और बहुत बार मैं उनके साथ राइडिंग पे गया भी हूँ, और मुझे राइडिंग में जो फन है वो कहीं और नहीं मिलता। ये तो पता चलता है सुतत्व कि आप अपने फादर की राइडिंग को देख करके आप इस क्षेत्र में आए। लेकिन अब जो मैं आपसे ये सवाल करने वाला हूँ, ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि खेल के क्षेत्र में कितनी सारी संभावनाएं हैं। तो भारतीय खेल प्रतिस्पर्धा को आप किस तरह से देखते हैं? मैं खेल प्रतिस्पर्धा को बहुत ऊँची नज़र से देखता हूँ। वो बहुत आगे आ चुके हैं, इंडियन एथलीट्स बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हो गए हैं, हमारे पास ढेर सारे टूल्स हैं। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि इसमें अभी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए अब चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। सुतत्व, आपको भारतीय खेल और खिलाड़ियों में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? मुझे भारतीय खेल और खिलाड़ियों में एज़ अ खिलाड़ी सबसे बड़ी चुनौती टूल्स और इक्विपमेंट्स में ही होती है, और यहाँ पे हर जगह पे साइक्लिंग ट्रैक्स भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इंडिया में ओनली 7 ट्रैक्स है, उसमें से 1-2 अभी बन ही रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो ओनली 7 फॉर अ होल कंट्री इज़ प्रीटी स्मॉल। आइए अब जानते हैं तैयारी और प्रशिक्षण से संबंधित कुछ सवाल। आप मुझे ये बताइए सुतत्व की प्रतियोगिताओं की तैयारी आप कैसे करते हैं? मैं प्रतियोगिता की तैयारी बहुत जी जान लगा के करता हूँ। मैं हर दिन अपने आप को एक प्रतियोगिता में समझता हूँ अपने आप को। मैं अपने को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश करता हूँ, और फ़िज़िकल रूप से तो अपनी जी जान लगाता ही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको प्रतियोगिता के लिए तैयार करती हैं। और टेक्निक्स पे भी मेरा बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है। कोच और परिवार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कोच और परिवार मेरी सफलता के पीछे की सबसे बड़ी कह सकते हैं सपोर्ट है, और उनका हाथ भी बहुत बड़ा ही है। मैं कोई भी परेशानी में पड़ता हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत आता है, सबसे पहले वही दोनों आते हैं मेरी हेल्प करने। आइए अब बात करते हैं एक गंभीर विषय पर, सरकार और उनकी खेल नीति पर। सुतत्व, जैसा कि आप राज्य स्तरीय खेल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आपने साइकिलिंग के क्षेत्र में प्रथम स्थान लाया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के तरफ से आपको कितना सहयोग मिलता है? वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के खेलों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो आप लोगों को कितना सहयोग प्राप्त करते हैं? और आपको लगता है कि खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल पा रहा है? ऑर्गेनाइजर्स की बात करें, जैसे मैं नेशनल बहुत बार गया हूँ, तो वहाँ का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, रूम्स का, खाने का। कुछ जगह अच्छे हैं, जैसे चेन्नई हो गए, यूपी हो गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम साइकिलिंग में नहीं, हर गेम का वही हाल है। जब मैं ट्रेन से वहाँ पहुँचता हूँ, तो हमारे को बस मिलती है एक, जो सारे के सारे टीम मेंबर्स को ले जाती है। उस बस को आने में लगभग हर बार करीब 5-6 घंटा लग जाता है, चाहे वो किसी भी टाइम का डे हो। मतलब हम लोग दोपहर पहुँचते हैं, रात हो जाती है। एक बार तो 10 घंटा हम लोग स्टेशन में ही बैठे रह गए, बाहर ही सोना पड़ा हमें। और लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो रूम्स में लिटरली पौधे उगने लगे थे। छत से कभी-कभार धूल, सीलिंग की वो जो परत होती है पेंटिंग की, वो गिरने लगते हैं। पुराने कोई भी स्कूल में डाल दिया जाता है। और खाने के मामले की बात की जाए तो मुझे लगता है उन्हें डाइटिशियन से पूछ के देना चाहिए। हमें
लिटरली रैंडम डाइट्स मिलते हैं जो कि प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो फिट नहीं रहते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सुतत्व, आज के युवाओं के लिए खेल को कैरियर बनाना कितना सुरक्षित है? अगर सही योजनाएं हो, मेहनत हो और धैर्य हो तो खेल एक बहुत ज़्यादा सुरक्षित और सम्मानित रास्ता बन सकता है आप लोग के लिए। अब अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके वीडियो को देख रहे हैं और साइकिलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो साथियों, आप सुन रहे थे स्टेट मेडलिस्ट साइकिलिस्ट के क्षेत्र में सुतत्व रिजू को, जिन्होंने अपने अनुभव को आपसे साझा किया। इसी तरह आपको और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे और उनकी अवधारणा से आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए सिविक स्पॉट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।